जय हिंद। देखिए ये 9.1 है और ये क्लास 10 के लिए है। ठीक, इसमें देखिए बोला है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई कहते हैं। तो उन्नयन कोण किसे कहते हैं? अवनमन कोण आता है, इसमें दो आता है, एक उन्नयन कोण आता है। तो उन्नयन कोण किसको बोलते हैं? जब उन्नयन कोण नीचे से अगर ऊपर की वस्तुओं को देखिएगा नीचे से और किसी भी ऊंची है कोई, मतलब जैसे आपको देखना है छत पर देखना है, छत को नीचे से छत को देखना है, तो नीचे से छत की लंबाई को देखिएगा इस तरह से। तो यहाँ से जो देखने को जो आप लोग जिस एंगल से उस वस्तु को देखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण बोलते हैं। अवनमन कोण किसको बोलते हैं? जब ऊपर से किसी वस्तु नीचे है उसको जब नीचे देखना, मतलब यार मान के चलिए कि नीचे से अगर ऊंचे ऊपर के वस्तु को देखना हो तो देखने के लिए जितनी कोण की आवश्यकता होती है, जितना एंगल की आवश्यकता होती है उसको उन्नयन कोण बोला जाता है। और ऊपर से नीचे के वस्तुओं को देखने में जितनी एंगल की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण बोला जाता है। तो इसमें देखिए ये हम लोग का मीनार है, ये भी कौन सी है? मीनार है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा ये भी कौन सी है? मीनार है। और मीनार की ऊंचाई हम लोग को मीनार की ऊंचाई क्या मान लेते हैं? हम लोग एच मान लेते हैं। क्या मानेगा? एच मान लेते हैं। तो अब देखिए मीनार ये बोला कि पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो पाद बिंदु इसको पाद बिंदु बोला जाता है। मतलब मीनार के पाद बिंदु का मतलब जहां से मीनारवा खड़ा रहता है, तो यहाँ से मीनार की क्या कहलाएगा? ये पाद बिंदु बोला जाता है। क्या कहेगा? पाद बिंदु इसको बोला जाता है। इसको क्या बोलेगा? पाद बिंदु। तो पाद बिंदु से दूरी कितना दिया है? 30 मीटर दिया है। यहाँ से यहाँ जो ये दिखाई दे रहा है ये हम लोग 30 मीटर हो जाएगा। तो देखिए मीटर 30 मीटर हो जाएगा और इसका उन्नयन कोण कितना दिया है? 30 डिग्री दिया है, तो इसको हम लोग उन्नयन कोण बोलेंगे। तो यहाँ से आपको बताया कि थीटा के सामने वाला जो साइड होता है, भुजा होता है, वो हम लोग लंब होता है, अर्थात इसको लंब मान लीजिएगा और इसको क्या मान लीजिएगा? आधार मान लीजिएगा। ये हम लोग का कोण हो जाएगा। ठीक है, तो अब याद रखिएगा अगर थीटा का मान दिया हो, आधार का भी मान दिया हो, थीटा का मान दिया हो, आधार का मान दिया हो, तो किस सूत्र का प्रयोग करिएगा? तो त्रिकोणमितीय में tan थीटा का प्रयोग किया जाता है। अगर कोण का मान दिया हो, आधार का मान दिया हो, तो tan थीटा का प्रयोग किया जाता है जब ऊंचाई ज्ञात करना हो या लंब ज्ञात करना हो। तो इसमें देखिए, तो ये हम लोग का बन जाएगा, ये लंब हो जाएगा, अर्थात इसको ऊंचाई भी कह सकते हैं, ऊंचाई। ठीक है, और ये हम लोग का आधार हो गया। तो थीटा का मान कितना दिया हम लोग का? 30 डिग्री दिया है। ठीक है, और आधार कितना दिया है? आधार क्या माने हम लोग? BC कितना दिया है? 30 मीटर दिया है। तो किसका प्रयोग करिएगा? tan थीटा का प्रयोग करिएगा। tan थीटा का कब प्रयोग करेगा? जब लंब और आधार का मान निकालना हो तब थीटा का मान दिया हो। तो इसमें देखिए, तो tan थीटा वाला क्या होता है? हम लोग का लंब बटा में आधार होता है। तो लंब इसमें कौन सी है? लंब लिख दीजिएगा, लंब, और बटा में आधार। इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे देखिए लंब ये वाला हम लोग का AB हो जाएगा, AB, और बटा में आधार क्या हो जाएगा? हम लोग का BC। तो tan लिख दीजिएगा, और थीटा का वैल्यू कितना हम लोग का है? 30 डिग्री दिया है। और AB कौन सी हम लोग का? मीनार की ऊंचाई, ये वाला AB लिख दीजिएगा, AB का वैल्यू नहीं दिया है, और BC का वैल्यू यहाँ पे दिया है 30। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 होता है, और ये AB हो जाएगा ही, और बटा में 30 डिग्री हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30। तो अब इसको तिरछा आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो करिएगा तो ये √3 गुणे AB हो जाएगा ये, और बराबर ये 30 हो जाएगा, और AB बराबर कितना बन जाएगा? हम लोग 30 बन जाएगा, ये √3 बन जाएगा ये। इसको हरों का परिमेयकरण कर दीजिएगा। क्या करिएगा? हरों का परिमेयकरण करिएगा। तो AB बराबर 30 √3 है, 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इसको 3 से कटा सकते हैं 10 बार में। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB बराबर कितना? 10√3 मीटर। तो AB कौन सी माने हम लोग है? मीनार की ऊंचाई। यहाँ पे लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई कितना दिया हम लोग है? मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर। ये हम लोग का आंसर है। जहां पे भी दिक्कत हो आप लोग बोल लीजिएगा, जैसे जैसे इसमें बोला है, जैसे जैसे इसमें बोला उस तरह के फिगर आप लोग बना दीजिए। तो देखिए भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर, हम लोग का मीनार हो गया ही,
मीनार खड़े ना रहता है। और 5 बिंदु मतलब यहाँ से जहाँ से मीनार खड़ा है इसको यहाँ से 5 बिंदु की दूरी कितना दिया है, 30 मीटर दिया है। और यहाँ से अगर कोई व्यक्ति है जो यहाँ से यहाँ जाने में 30 मीटर लगता है और यहाँ से इस मीनार को देखता है, तो देखने के थ्रू जो एंगल बनता है, देखने के द्वारा जो एंगल बनता है, जितना एंगल को देख सकता है तो वहां पे 30 डिग्री का कोण बनाता है। जब 30 डिग्री को कोण पे इसको देखता है तो बोला कि इसका ऊंचाई कितना होगा। तो आप लोगों को बताया कि जब थीटा का मान दिया हो, आधार का मान दिया हो, लंब का मान निकालना हो तो tan थीटा का प्रयोग किया जाता है या cot थीटा का प्रयोग किया जाता है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। शेयर करते रहिएगा। जय हिंद।